अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं देखे रहे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? तो जी जनाब, हम भी ठीक ठाक और फिटफाट। आप लोग कैसे हैं लुड़कियों? चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले नौशाज का कमेंट है। वो कहती हैं, थैंक्स नौशीन फैमिली। किसी ने तो कहा कि डीडी की वॉइस से सितारा गंदी नहीं हो रही, बल्कि डीडी की प्लानिंग और फेक डीडी की प्लान जो है और शाह की प्लानिंग वो एक्सपोज हो रही है। सितारा तो इसमें क्लियर हुई। यस, मैंने इसमें 2 वीडियो बनाई हैं और दोनों वीडियो में बोला है कि ये जो वॉइस है, इससे साफ पता चल रहा है कि एक बंदे को रिश्तेदार जाके भड़काते थे और उसको जो है कहते थे कि तुम इसे बदनाम करो, तुम इसको जलील करो। तो ये अपने ही होते हैं जो इस तरह से हरकतें करते हैं कि हमारी ही मतलब बहन बेटी को तुम बदनाम करो, फिर हम इसको ब्लैकमेल करेंगे। समझ आ रही है ना? ये होता है, वारदातें इस तरह से होती हैं। और यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग जो आपके साथ बैठे होंगे वही आपकी जड़ें काट रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। खैर, कभी पता चल भी जाए तो फिर हम कोशिश करते हैं दरगुजर करें। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ देते करते करते हमारे गले के फंदे बन जाते हैं ऐसे लोग। व्लॉग फॉर फन कह रही है, जब से अम्मी ने पैसे मांगे 8 लाख, जिसमें शायद 4 लाख दिए, बाकी अभी भी देने तब से मुंह सूजा हुआ है फरूक का। माँ को ना बुलाता, ना उसकी साइड लेता, कोई गाली देता है, दे रहा कोई सितारा को जो है। वो बता रही है कि भाई जब से जो है ये नजमा वाला जो किस्सा छिड़ा हुआ है कि नजमा ने कहा है ना कि अम्मा ने रोका है, अम्मा कहती हैं कि तुम लोग जो है रिएक्शन ना दो, तुम लोग इन चीज़ों में ना पड़ो। नहीं, नजमा ने ये भी कहा है कि मैंने भी उसे रोका है। नजमा ने अपना भी बोला है कि मैंने भी रोका है कि तुमने किसी पंगे में ना पड़ो, तुम किसी चीज़ में आओ। और फिर उसने ये भी कहा है कि वो भी कहता है कि मैं किसी पंगे में नहीं आना चाहता, मसले में नहीं आना चाहता। तुम्हारे बाप को कुछ अगर हो गया तो फिर जो है सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा और फिर कहेंगे कि ये फारूक ने इसे कुछ कहा था। तो बाबा जो है सीटी बज गई, बाप दे दी। इसलिए अच्छा, यहाँ पे बाकी रह गई पैसों की बात। हाँ, पैसे अगर सितारा को ना मनवाता बाबा, तो बाबा ने इसके गर्दन के ऊपर पैर रख के लेना था, नजमा के और फरूक के गर्दन पे। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। उसने कहा सीधी, सऊदी अरब बैठा था बाबा, उसने कहा था सीधी उंगली से घी ना निकला, टेढ़ी से निकालूंगा, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अब्बा को कहा पूरा पैसा दिया है, सितारा को इन्होंने थोड़े पैसे दिए, अभी और देने हैं। तो अब ये चीज़ें चल रही हैं और वो लेगी, क्यों नहीं लेगी? आप लोगों ने अपनी तरफ से दिए, अपनी तरफ से आपको तो वो देने नहीं देती। अपनी तरफ से आप देते तो शायद वो वापस भी कर देती। अपनी तरफ से तो कभी नहीं दिया आपने। अम्मा की टिकटें नहीं भरी ना, अम्मा को कभी आप लोगों ने अफोर्ड किया है। आप जो गए हैं, आप लोग अपने लिए हैं बस, उनकी टिकटें नहीं भरते ना, उनको आप अफोर्ड करते हैं। तो वो सितारा करती है, बाकी वो है बाबे के पैसे, इन्होंने बाबे को पे कर दिए हैं। सितारा ने ऑलरेडी पैसे पे कर दिए हैं, ये वो वाला पैसा है। तो यहाँ पे अगर इस तरह की होंगी चीज़ें तो फिर ये तो गलत होंगी। आप गलत करते हैं। पहले भी आप लोगों ने अपनी बहन के साथ ऐसे किया था, 2 साल नहीं मिले थे, क्योंकि उसने हिस्सा क्यों लिया है, उसने ज़मीन क्यों ली है, और उसमें जो है हुसैन का भला हो। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये जो अनवर चाचा ने बोला था अपने रिएक्शन में, बताया था कि ये जो है घर ही नहीं आने देते थे, मिलते ही नहीं थे, देखना गवारा नहीं करते थे सितारा को। क्यों नहीं देखना गवारा करते थे? क्योंकि उसने अपना हक ले लिया था, इसलिए। तो अब ये चीज़ें देखें, अब सामने आती जा रही है, इनके बिहेवियर से ही आती जा रही है। अगर नहीं ना बोलना होता है कि अम्मा अब्बा का मामला है, हमने नहीं बोलना, तो फिर खामोश रहें,
फिर तेरी मेरी इधर उधर से भी बात नहीं करनी चाहिए, उससे आप मजीद फंसेंगे, मजीद आप लोगों के मामलात खराब होंगे। और वैसे भी इनकी सपोर्ट में तो कोई आया ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है। माँ हो या सितारा हो, सालों में से कोई 6 महीने बाद, एक बाद या 2 साल बाद कोई ऐसी एक आध वीडियो आ गई हो, किसी ने सपोर्ट कर दिया हो। अदरवाइज जो है हमने देखा है हर बंदा अपने आप तक है, भाई ये तुम लोगों की सरदर्दी हैं, तुम लोग जानो, हम तो अपने घरों में खुश हैं। ये इस तरह से हो रहा है। बाकी जो है हाँ, बाकी जो है नजमा दीदी को कह रही थी कि तुम जो हो उसमें तुम जो हो सऊदीया जब गए थे तो तुम सलमा से माफ़ी मांगना शुरू हो जाते हो, और जब पाकिस्तान आते हो तो सितारा की सपोर्ट में आ जाते हो। तुम्हारा तो कोई स्टैंड ही नहीं है। सेम आपकी तरह, सेम आपकी तरह जब आपकी नंद आप लोगों को सपोर्ट करती है या आप लोगों का ख्याल करती है, आप लोग नाम नहीं लेते। आप लोगों ने शादी पे उल्टा अपना रोना शुरू कर दिया था, बजाय इसके कि सितारा को अप्रिशिएट करते, उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाते। बनाई थी आप लोगों ने, शुक्रिया अदा किया था, लेकिन आप लोग उसमें अपना रोना भी रो रहे थे। तो वो इसलिए जो है वो फिर लोग थोड़े से डिसार्ड हो गए कि यार ये क्या बात की है इन लोगों ने। मतलब एक बंदी ने जो है इतना बड़ा काम किया, आपकी बेटी की ख्वाबों जैसी शादी करवा दी है, ज़बरदस्त शादी करवाई है, उसको उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा आप अपने रोने रोने हैं। देखे जी हम तो कर्जा ही हो गए, हम तो कर्ज के नीचे डूब गए हैं, हमारा तो हाल बुरा है कर्ज से। तो इस तरह से हो गया। तो कर्जदार तो होता है बंदा, जाहिर सी बात है। छोटे मोटे अगर आपने भी खर्चे किए थे, तोले का मेरे ख्याल में आपने सेट बनवाया था, तो आपके उस टाइम गन्ना भी बड़ा अच्छा उतरा था, आपने खुद बताया था। अब यहाँ पे जो है आप भी अपने बहन भाइयों को वैसे ही सपोर्ट करती हैं, जैसे मतलब अगर डीडी घुमा फिरा के बात करता है, सेम आप भी वैसी ही बात करती हैं। आप कभी गौर करना अपनी चीज़ों पे नजमा, आप सेम ऐसे ही करती हैं, जैसे वो घुमा फिरा के चीज़ें कर रहा होता है ना, सेम वैसे आप भी कर रही होती हैं। तो इसलिए जो है लोग आप लोगों से जो है दूर भागते हैं और कहते हैं कि भाई ये मामला साइड थे। अच्छा जी अभी मैंने जो है चाचा की तो वीडियो का मैंने वो लिखा है, पॉइंट लिखे हैं, उसमें तो करते हैं बात। लेकिन अभी मैंने मरियम सिस्टर की भी वीडियो देखी, उसमें भी वो बता रही थी कि ऐसे हमें पता चला है कि बाबा जी पे केस हो गया है, उड़ती उड़ती खबरें आई हैं। तो देखते हैं केस हुआ है या नहीं हुआ। मुझे तो लगता है अम्मा को जो है ना सर में तेल डाल के बैठ जाना चाहिए और इनके मुँह ही नहीं लगना चाहिए, समझ आ रही है ना, इनके मुँह ही नहीं लगना चाहिए बाबा जी के। और सुनने में यह आ रहा है कि हुसैन ने ही जो है सपोर्ट किया है, हुसैन ही साथ खड़ा है। तो खड़े उसने वाकई बड़ा साथ दिया है, बिहाइंड द कैमरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ये जो सितारा के हिस्से वाला मामला था उसमें भी उसने बड़ा साथ दिया था। उस टाइम सितारा वायरल नहीं थी, उस टाइम सितारा यूट्यूब पे नहीं थी। और उसके बाद जो है वैसे भी बिहाइंड द कैमरा रह के ही वो बंदा उस बच्ची को सपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है उनके रिलेटिव हैं और बहन है उनकी, मतलब वो सितारा की अम्मी भी उनकी रिलेटिव है, ये भी। तो बड़ा वो एक ख्याल रखते हैं और चाचा यासीन को वो बड़ा याद करते हैं। ऊपर से बाबा गुलाम से भी जाहिर सी बात है उनकी है रिश्तेदारी। तो वो अब कोई ना कोई एक्शन इस तरह का लेंगे जिसमें बाबा जी को भी नुकसान ना हो और अम्मा को भी उसका हिस्सा मिल जाए। शायद आई थिंक वो इस तरह से कुछ चीज़ें करेंगे। अच्छा, मैं चाचा अनवर की वीडियो देख रही थी, वो कह रहे थे कि भाई को मैंने जवाब दिया था लेकिन उसने छोटे डॉगी को जो है मेरे पास भेज दिया मुझे भौंकने के लिए, और एक सपनी भेज दी सपनी नजमा को कह रहे थे और भतीजे किशमिश को कह रहे थे डोगी करके कि भाई मेरे भाई ने, मैंने तो अपने भाई को पुकारा था लेकिन उसने अपने दोनों बच्चे मेरे पे डाल दिए भौंकने के लिए। कहता है कि जो धमकी गुलाम ने मुझे दी थी वही धमकी उसके बच्चे सेम वैसी धमकी आके मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग इन लोगों की मिली जुली है, मिली जुले तरीके से जो है ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। बाबा गुलाम ने जो है धमकी दी थी कि तूने अपनी बीवी जो है मार दी थी, ठीक है। ये पहले सल्लू ने भी बोला था आज से कुछ टाइम पहले, और फिर आई थिंक आयशा ने भी बोला था, और उसके बाद जो है नजमा ने भी बोला था। फिर अब
जब ये दोबारा मामला उठा है, तो जब अनवर ने कहा है कि मेरी भाभी का जो मकान है सितारा की माँ का, वो सितारा की वालदा को दिया जाए, तो इन्होंने कहा है कि अगर तूने ज़बान खोली ना इस मामले में, तो हम तेरे ऐसे ऐसे पोल खोलेंगे कि तू गंदा हो जाएगा वाईटी पे। तो इसलिए जो है फिर इनका कहना है कि अपने बेटे से और बेटी से जो है मेरे खिलाफ वीडियो बनवा रहा है मेरा भाई। मेरी बीवी तो अपनी मौत आप मरी थी, मतलब वो कुदरती मौत थी। तुम बताओ ना, तुम जो हुसैन की फुफ्फो थी वो कैसे फौत हुई? मतलब असगर की माँ और सुमेरा फातिमा की माँ वो कैसे मरी थी? तुम बताओ। जिस गाड़ी से मरी थी उसी गाड़ी पे चढ़ के तुम फिरते हो। ये बाबा गुलाम को बोला है अनवर ने और कहा है कि मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ, तुम खुद दो जाने तुम्हारे हाथों से गई हुई हैं। मतलब एक हादसा हुआ था, उस हादसे में जो है उनकी मौत हो गई थी। तो इनकी भी मिसेस जो हैं उनके साथ भी कोई वाक़या हुआ था, इनके साथ कोई लड़ाई हुई थी अनवर की और उनकी मिसेस की कहते हैं। तो फिर उनकी मिसेस ने जो है वो स्प्रे पी ली थी, तो वो इस वजह से इस दुनिया से चली गई थी। अब अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे ये हालत है, ये जहालत है, समझ से बाहर है। तौबा सुन के ही ना बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। और इन्होंने फिर ये भी बताया अनवर ने कि तुमने अपनी वालदा को जो है हाथ उठाते थे, अपनी वालदा को मारते होते थे। अल्लाह डूडू, तू भी ऐਵੇਂ करे ना माना, बदतमीजियाँ कर दें। कुटने का तो पता नहीं है, कुटने का सुना था, लेकिन फ़िलहाल जो है जो हशर किए हैं वो तो सीधे सीधे बॉयफ्रेंड बना दिया उसके माँ के। अल्लाह माफ़ करे। दीदी ने भी, वो चाचे थे क्या? तो चाचा साहब जो हैं ये गुलाम चाचा, उसके बारे में कहा जा रहा है, अनवर चाचा ने कहा है ये माँ के ऊपर हाथ उठाता रहा है, इसको सज़ा मिलेगी। ये बहन के बाल खींचता था, उसको मारता था, ये जुल्म करता होता था, इसको उनकी बद्दुआएं ज़रूर लगेंगी। ये जालिम शख्स था। इतने जालिम शख्स को आपने जो है अपनी बेवा भाभी का निकाह दे दिया। चाचा अनवर, आप पे भी सवाल उठते हैं, आप पे भी उठते हैं कि आपने क्यों फंसाया फिर उस बंदी को। रहने देते, कैसी भी बैठी थी, कभी एक बेटी के साथ तो कभी दूसरी बेटी के साथ वो रह लेती, कभी बेटे के साथ। खैर चाचा अनवर इतना गुस्से में था और उन्होंने कहा कि ये लोग आ गए हैं मेरे पे इल्ज़ाम लगाने के लिए, मतलब मुझे अपने से चीज़ें हटाने के लिए मेरे किरदार पे आ रहे हैं। यह हमेशा से वाईटी पे रहा है। जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, जो लड़ नहीं सकते, वो सीधा आएंगे किरदार पे बात करेंगे, और जो लॉजिकली बैठे होंगे उससे आप जो है ना फिर जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसे ही होता है। अगर इसने सवाल किया है या हक महर की बात की है अनवर ने और कहा है कि भाई उसका हक महर है उसे वापस दिया जाए, तो उल्टा जो है यहाँ पे ये लोग जो हैं उसके किरदार पे बातें कर रहे हैं। कुड़ियों साथ साथ मैंने कहा मैं कहवा भी पी लूँ, समझ आई ना। अपने साइज जितना मैंने कहने का कप लिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है चाचा अनवर ने फिर डंडा एक उठाया हुआ था, उसने कहा तुम बत्ती बना के बातें करते हो कि बत्ती बनाओ और ले लो, तूने हमें कहा है तो ये ले, ये डंडा जो है ये तेरे लिए लाया हूँ, तू भी इसकी बत्ती बना और ले ले। तू हमें घर की बातें कर रहा है और हमें बड़ों बुजुर्गों को कह रहा है, मतलब सितारा की वालदा को, सितारा को और मुझे बोल रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि तेरी जुर्रत कैसे हुई बेशरम, तू भाभी और सितारा को गंदा बोले, तू उन्हें लावारिस ना समझ। मैं बैठा हूँ, मैं देख लूँगा तुम लोगों का, तुम लोग होते कौन हो इन दो औरतों को हरेस करने वाले। ये इन चीज़ों में हम लोगों ने देखा है, हुल्लड़बाजी बहुत ज़्यादा है भाई। ये जो मामला ये उठा के आए थे, ये सितारा और उसकी माँ को बड़ा टारगेट करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे ये वॉइस वगैरह भी निकली हैं कुछ लोगों की, उसमें भी अम्मा को गालियां दी जा रही हैं, यहाँ तक कि बटियापा भी जो है माँ के लिए काफ़ी कुछ बोल रही हैं चीज़ें। बहुत सारे दीदी भी मतलब वो माँ के नाम से ही गालियाँ दे रहा है सितारा को, यदि माँ नो फलाना करा तो ये करा तो वो करा।
तो ये वो वहाँ पे भी बैठी थी नानो, नानो यहाँ पे बहू के पास थी, तो मुझे तो बल्कि ये भी कमेंट आया हुआ था, अम्मा ने अगले दिन सितारा की वीडियो में बोला है कि वो तो वैसे कहावत थी कि जल्दी जल्दी खा पी लो, माँ जल्दी पहन ले बेटी बड़ी हो जाएगी, और बहू सास जो है जल्दी खा ले बहू आ जाएगी। फिर कहती है नहीं नहीं सारी बहुएं ऐसी थोड़ी होती हैं, मतलब ये वैसे ही कहावतें लोगों ने बनाई हुई हैं। तो लगता है नजमा को गुस्सा उस गल का आ गया है, इसलिए जो है ना वो उड़ उड़ के पड़ रही है। अम्मा ने हमारे साथ क्या अच्छा किया, अम्मा ने हमारे साथ क्या अच्छा किया। खैर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है चाचा ने एक ज़ोरदार धाड़ आवाज़ के साथ बोला, खबरदार अगर मेरी भाभी और भतीजी को कुछ कहा तो उसने चैनल तुम लोगों के बना के दिए, तुम लोगों की बच्ची की शादी करवाई, तुम लोगों का दुख सुख में साथ देती है, तुम लोगों को साथ लेके चलती है, तुम लोग उसके साथ ये हरकतें करते हो, तुमने ही बनवाई है सल्लू से वीडियो। ये सीधा सीधा चाचा अनवर ने नजमा को बोला कि तुमने ही वीडियो बनवाई है सल्लू से, उसके दिमाग में तूने ही डाली है। ओ बड़े खोपड़े वाले, ये बोला इसको फारूक को बोला चाचा अनवर ने, ओए बड़ी खोपड़ी वाले किधर है तू, अपने साले पर बात क्यों नहीं करते, जिसे तुम जो है बिठा के मिठाइयाँ खा रहे थे 4 रुपये पे, लड्डू खिला रहे थे हैं, तो क्यों नहीं जो है उसको तूने बोला कि वो ऐसी गालियाँ दे रहा है गलाजत भरी। अच्छा जी, ये लोग कहते हैं नजमा वाले कि हमने पूछा है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमने तो अनवर को कहा, तो अनवर को मिलना है घर कि अनवर जो बत्ती बना के ले ले। ये तो उसके लिए कहा जाता है जिसको जो है मतलब जिसका हो, उसको कोई ना देना चाहे तो उसके हवाले से गुस्से में आके जो है वो कहते हैं अच्छा हमारा नहीं हो तो तू ही बना के ले ले, इस तरह करके अक्सर लोग बोल देते हैं, जो कि जहालत है, नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। खैर यहाँ कहता है अनवर कि ओए फरूक, जहाँ तुझे बोलना होता है वहाँ तो बोलता नहीं है, तुझे जो है मतलब नज़र नहीं आता तेरी माँ और बहन को ये बोल रहे हैं और घर भी उसका नहीं दे रहे, उसका हक नहीं दे रहे। देखो जी, अब अल्लाह बेहतर जाने अंदर बैठ के क्या बातें हुई हैं। अंदर बैठ के उन्होंने नॉर्मली बात की होगी, ओ वैसे तेरी अम्मा रोस के गई है, आ जाएगी, उसी का घर है, उसी ने रहना है, तो फिर क्या वो मतलब फारूक क्या मतलब लड़ पड़ेगा इस तरह। ये तो इस तरह होता है कि आप अम्मा भी वहाँ पे बैठे, प्रॉपर तरीके से एक फैसला करवाएं, पंचायत करें। अगर ये पंचायत हुई है और फारूक ने साथ नहीं दिया, फिर बहुत ज़्यादा जुल्म किया उसने, फिर साथ नहीं दिया इसने वालदा का, ये गलत किया इसने, ठीक है, फिर ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा जी हैं भाई, वो तो घुमाने में बहुत माहिर हैं, तो हो सकता है कि वो कहते हो कि भाई लड़ाई से बेहतर है इसको कहे कि हाँ हाँ है तो तेरी अम्मा का, उसी को ही मिलेगा, तू ना है मैं परेशान हो ना ये परेशान हो, टाल मटोल कर देना, अगले बंदे के माइंड में इस तरीके से बात डाल देना कि वो कूल हो जाए, गुस्सा ना करे, ये भी हो सकता है। हम हमारे पास मतलब एक मार्जिन होना चाहिए। लेकिन खैर नजमा ने तो वाज़ेह तौर पे कहा था, मैंने कहा कि आपने आके नहीं बोलना कहीं पे, अम्मा ने तो कहा हमने भी कहा कि तुमने इस मामलों में बीच में नहीं पड़ना। अच्छा, उसके बाद जो है चाचा अनवर कहते हैं तुम लोगों को चैनल सिखाए, चैनल बना के दिए, तुम लोग उसी को ट्रोल करते हो, उसी को बुरा भला कहते हो, और तुम भी अपने भाई को उसी से गालियाँ पड़वाती हो। बाकी जो है ये घर मेरी भाभी का है, उसी को ही मिलेगा। निकाह के बाद निकाह के बाद तुम जो है इसको ले गए थे, इससे काम करवाना शुरू किया, मेहनत मजदूरी, और फिर जो है तुमने इसको 15-16 लाख का एक कर्जाई किया, फिर 15-16 लाख का दूसरी बार कर्जाई किया, तो जो है इतने का तो प्लाट ही नहीं आता जितने के तूने उसके कर्जे उतरवाए हैं उसी से, मतलब उसी की बेटी से तुमने कर्जे उतरवाए हैं। बात तो सही कर रहा है। अम्मा का जो ये प्लाट है लाख रुपया मरला मिल रहा है भाई। ये नजमा ने जो लिया 1,20,000 आई थिंक कह रही थी, या 10,000 कह रही थी। 16 मरले का जो प्लॉट है अम्मा के घर के सामने वाला, लगा लो 5-7 लाख का, 5-6 लाख का बन जाएगा। अब ये बाबे की मर्जी, उसका 1 करोड़ लगा दे फी मरला, लेकिन जो रेट चल रहा है 4-5 लाख का प्लॉट है।
लेकिन उत्ते जेडी बिल्डिंग बनी है वो महंगी है ना भाई। वो जो है अब पता नहीं क्या होता है, अल्लाह बेहतर जाने। कुछ लोग तो कह रहे हैं, अब ये भी कह रहे हैं चाचा अनवर के केस करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो लेके रहेंगे, हम हक लेके रहेंगे। खैर बाबा के लिए कहता है कि इसने ज़िंदगी ख़राब कर दी है। जब इसे निकाह करना था तो भागता भागता आ जाता था मनाने के लिए कि मैंने निकाह करना है, मैंने निकाह करना है। जब हो गया तो इसने उसको जो है काम पे लगा दिया कि भाई ये कमाएगी और हम खाएंगे। तो बाकी जो है सल्लू कहता है किसी ने रिश्ता देना हो तो आए। कहता तुझे रिश्ता कौन देगा? अच्छा इसको रिश्ते की क्या पड़ी है, बुढ़िया ले तो आया है, बुजुर्ग खातून मालदार ले तो आया। इसने क्यों यूट्यूब वालों से रिश्ता लेना है? मतलब क्या लेना है? एक टूटी हुई है दूसरी तोड़वा के बैठ जाएगा, फायदा पगलोट। इंसाफ तुम लोगों से होते नहीं है, तुम लोग बस अयाश परस्त लोगो, अल्लाह के हुक्म मानते नहीं हो तुम लोग। शादी का हुक्म एक है, सिर्फ एक। अगर बाय चांस तुम्हारी औलाद नहीं है, तलाक हो गई है, तो रंडवे हो गए हो, फिर जाके कर सकते हो। बीवी हकूक अदा नहीं करती फिर कर सकते हो। मेरे मुंह से भी कुछ निकलने वाली थी बातें, अल्लाह माफ करे। बस ये अपने लिए इंसाफ मांगते हैं, इन्होंने लतें चुकनी होती हैं चस्के लेने के लिए, मज़े लेने के लिए, अपने लिए अजाब खुद कमा रहे। कहते हैं ऐसा बंदा जो ना इंसाफ होता है। अभी जो ये ईद मना के गया है तो वो बुढ़िया को साथ लाया ना, दूसरी बीवी साथ नहीं थी। उसने कहा अगर ये होगी मैं नहीं होंगी। इन्होंने कहा ये होगी तू नहीं आएगी, तू अंदर बैठ। ऐसे प्लानिंग करने वाले ये लोग हैं। उसको भगा दिया, जिसने इसके साथ दुख सुख देखे हैं उसको भगा दिया इसने, लेकिन वो नमी वाली को ले आए और उसको बीच में बिठाया। इन्होंने अपने बच्चों और बीवी की कुर्बानी दे दी। रिश्ता चाहिए तो दे दे, रिश्ता चाहिए तो दे दे। उन्हें क्या मुंह धो के आ, चाचा अनवर ने कहा सल्लू को कि मुंह धो के आ, तुझे रिश्ते चाहिए। अभी ये जो बुढ़िया लाया है तू, ये जो बुजुर्ग खातून लाया है पहले उसे तो निभा, तू है तेरे रिश्ते लेने पे। बड़े लफ्ज बोले हैं चाचे ने भी जवाब। वो कहता है जैसा तेरा मुंह है वैसे तेरा पिछवाड़ा है। कहता जैसे तेरा मुंह है सल्लू वैसे तेरा पिछवाड़ा है। अच्छा उसके बाद जो है कहते हैं कि आ जाओ मैदान में और दो मेरी भाभी का प्लाट, उसे दो, हम लोग लेके रहेंगे मेरी भाभी का प्लाट। और ये माँ और बहन को गंदी गालियाँ देता है, इसको शर्म नहीं आता। इसने रिएक्शन बना लिया था नजमा को जब लगा कि ये तो मामला बढ़ गया है, लोग तो पहचान गए हैं, ये तो सितारा और अम्मा को गालियाँ दे रहा है इसका भाई। तो दूसरे दिन मुंह उठा के आ गई और अपने भाई से भी वीडियो बनवा दिया। नहीं नहीं वो हमने अनवर के लिए बनवाई थी। तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग जो है टारगेट कर रहे थे, उन लोगों को हरेसमेंट कर रहे थे। तो अब जो है तुम लोग बाद में मुकर गए हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वरना भाई हमारे लिए दरवाजे पक्के पक्के बंद हो जाएंगे। जैसे अब डीडी आ जा नहीं सकता या मतलब वीडियो शीडियो में नहीं आ सकता, उस तरह से भाई ये भी हमारे साथ भी ऐसा ना हो। तो इसलिए जो है नजमा ने भाई अपने को फिर अच्छे से वीडियो बनवाई, एक्सप्लेन वीडियो कि भाई ये अनवर के लिए वीडियो थी, ये उनके लिए नहीं थी कि भाई बत्ती बनाओ और ले लो, ये मतलब सितारा और माँ के लिए नहीं थी, इस तरह से। खैर कहता है कि अगर तू मेरी भाभी को एक वीडियो बनाएगा बुरा बोलेगा, मैं 10 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं नहीं चुप रहूँगा अगर तुम सितारा और उसके ऊपर बात करोगे। नहीं वो अभी नहीं करेगा, वक्ती तौर पे उसे पता नहीं किसने उंगली दी है कि भाई तू जा तू गल कर, वो अपने गले में आप ही फंदा डाल के चले गए। गलत किया, अपने साथ ही गलत किया। ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। तो जनाब ये थी सूरत हाल, और चाचा ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं जो कि हम लोगों ने आपको बताए हैं। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।